गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर फंड फ्लो एनालिसिस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बैलेंस शीट है ए लिमिटेड का। यहाँ देखिए 18, 19, 19, 20। ये जो 19 है, 18, 19 ये प्रीवियस ईयर है और 19, 20 ये जो है करेंट ईयर है। यहाँ शेयर कैपिटल देखिए 6 लाख 5 लाख। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 को देखना होगा। यहाँ देखो आप, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 से 5 हो गया, तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर आपका सोर्स होता है। और जबकि प्रीफरेंस शेयर देखो 2 लाख था, 2 लाख से नील हो गया। तो 2 लाख से नील हो गया, तो उसके लिए देखो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी है। प्रीफरेंस शेयर बोला है रिडीम हो गया, 10% प्रीमियम, डेट भी है 30 सितंबर। तो ये जो प्रीफरेंस शेयर है ये रिडेम्शन हुआ, रिडेम्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। ये 2,20,000 हो जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। 10% प्रीमियम बोला है, तो 2 लाख का प्रीफरेंस शेयर है, 10% प्रीमियम 20,000। तो रिडेम्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर 2,20,000 हो जाएगा प्रीमियम ऐड करके। और ये हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड प्लस डेट ऑफ रिडेम्शन 30 सितंबर है, तो प्रीफरेंस डिविडेंड भी होगा। यहाँ 10% है, 10% हुआ 20,000 और 6 मंथ 10,000। तो प्रीफरेंस शेयर को जब रिडीम करेंगे तो इंक्लूडिंग प्रीमियम 2,20 और प्रीफरेंस डिविडेंड भी लिखेंगे 10,000। प्रीमियम का 20,000 और 10,000 ये दोनों लॉस होता है जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। तो यहाँ फिर से देख लो, शेयर कैपिटल इक्विटी इशू हुआ है, प्रीफरेंस रिडीम हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम और साथ में प्रीफरेंस शेयर रिडेम्शन। अच्छा, नोट नंबर 2 में सरप्लस है। ये 250 था सरप्लस, 60 हो गया, तो ये एक तरह से नेट प्रॉफिट ही लिख रहे हैं, लेकिन वो निगेटिव है, लॉस है। 1,90,000 का लॉस है। ओके, तो ये हम लोग का नेट लॉस करेंट ईयर का हुआ 1,90। देखिए यहाँ कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व 0 था, 1 लाख हो गया। इसको बोलते हैं ट्रांसफर। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में प्लस किया जाता है। तो ये हो गया आपका शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। यहाँ देखिए डिवेंचर, डिवेंचर था नहीं, 1 लाख आ गया, तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर सोर्स होता है। ठीक है, 1 लाख का डिवेंचर आ गया, इशू ऑफ डिवेंचर सोर्स माना जाएगा। ट्रेड पेएबल और अदर करंट लायबिलिटी दोनों करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल में आएगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और कोई काम नहीं होगा। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में 6,05,570, उसका 2 एडजस्टमेंट है। ये देखिए फिक्स्ड एसेट परचेज किया गया। फिक्स्ड एसेट में 2 बैंक और एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। 1,40 का फिक्स्ड एसेट था, 80 में बेचा, बेचा तो सोर्स और साथ में लॉस हुआ आपका 60,000। 1,40 का था, 80 में बेचा, तो माइनस करेंगे तो 60,000 लॉस हुआ, लॉस फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे तो आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। क्लियर है? इन्वेंट्रीज करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट, कैश करेंट एसेट। जो करेंट एसेट करंट लायबिलिटी होता है वो वर्किंग कैपिटल में आएगा। यहाँ देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 60 से 40 हो गया, तो रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ में 20,000 होगा। ओके, नोट 1 हो गया, नोट 2 हो गया, प्रीफरेंस शेयर रिडेम्शन बोल दिए, फिक्स्ड एसेट। यहाँ देखिए डिविडेंड 40,000 इक्विटी शेयर पर पेड, एंड इसी को मेड बोलेंगे। पेड होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, मेड होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। हमको सोल्व करना है, वर्किंग कैपिटल बनाना है और फंड फ्लो स्टेटमेंट। जनरली रिक्वायरमेंट यही होता है, वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट। वर्किंग कैपिटल में CACL वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा
CACL को छोड़ के जो नॉन करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी है, किसी कारण से पैसा आया तो सोर्स ऑफ फंड, पैसा गया तो एप्लीकेशन ऑफ फंड, लॉसेस या गेन है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल 1920, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज और डिक्रीज। वर्किंग कैपिटल का पहला आइटम है आपका करेंट एसेट्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का पहला आइटम होगा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज था 2 लाख और 180। इन्वेंट्रीज 2 लाख था, 180, 20,000 डिक्रीज माना जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 120, 140। ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000, 1,40,000, 20,000 इंक्रीज। कैश 90 और 60, कैश 90,000, 60,000, 30,000 डिक्रीज हो गया। अब इसको प्लस कर दीजिए, करेंट एसेट का काम हो गया। ये हो गया 4,10,000, ये हो गया आपको 3,80,000। अब लाते हैं बी नंबर, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल 140, 150, 140। ट्रेड पेएबल्स 1,50,000, 1,40,000, 10,000 डिक्रीज है। करेंट लायबिलिटी डिक्रीज करने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा। अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी ये था 75,000, 90 हो गया। 15 इंक्रीज तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। अब इसको प्लस कर देते हैं, करेंट लायबिलिटी का भी काम हो गया। ये हो गया 225,000, ये हो गया आपका 2,30,000। ओके, अब सी नंबर लाते हैं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, करेंट एसेट 410 में से 225 माइनस कर देना है तो 185। ओके, यहाँ 380 से 230 तो 150। यहाँ देखिए 185 से 150 हो गया, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल हम लोग का डिक्रीज कर गया। इसको प्लस करते हैं तो 185 होता है, 185, तो यहाँ 35 आएगा। इसको बोलेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो चेक करते हैं, डिक्रीज 20, 30, 50, 65, 65, 30 गया 35। तो इसका मतलब सही हो गया। टोटल से भी 35, इंडिविजुअल से भी 35। तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो जस्ट आप CACL फिलअप कर दीजिए। करेंट एसेट इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश जोड़ दिए। करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी प्लस कर दिए। ए माइनस बी कर दिए वर्किंग कैपिटल। यहाँ देखिए 185 से 150 हो गया, दैट इज 35 डिक्रीज। CA बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, घटने पे घटेगा। करेंट लायबिलिटी में उल्टा, अगर करेंट लायबिलिटी डिक्रीज कर गया तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा, करेंट लायबिलिटी इंक्रीज कर गया तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा। तो ऐसे आ गया आपका डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 35। इसके बाद हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स में पहला आइटम होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हमको वर्किंग करना पड़ेगा, बिना वर्किंग का होगा नहीं। और ये स्टार्ट होगा आपका नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट का मतलब हुआ सरप्लस अकाउंट का डिफरेंस। तो आपको सरप्लस अकाउंट दिखा देते हैं। ये देखो नोट्स टू अकाउंट में सरप्लस अकाउंट को देखो आप,
प्रीवियस ईयर में 250 था, करेंट ईयर में 60 था, तो इसका मतलब लॉस हो गया 1,90,000। तो नेट प्रॉफिट ही लिखे हैं, रुपया ब्रैकेट में दे देते हैं 1,90,000। ओके। इसके साथ साथ हम लोग को एक अकाउंट बनाना होगा वर्किंग के रूप में, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। पहले इसको आपको समझा देते हैं। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस देंगे टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस देंगे बाई बैलेंस CD। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग था 6,05,000। अच्छा, क्लोजिंग था 5,70,000। ठीक है, तो थोड़ा सा फिक्स्ड एसेट को आप समझो। ये देखो, ओपनिंग बैलेंस 6,05,000, क्लोजिंग 570। यहाँ देखो फिक्स्ड एसेट परचेज किया 195 का, यहाँ देखो 140 का 80 में बेच दिया, तो 60,000 लॉस। फिक्स्ड एसेट अगर बेचता है तो बाई बैंक सेल 80 में बेच दिया, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस हुआ 60। खरीदता है तो टू बैंक अकाउंट परचेज, परचेज को एप्लीकेशन बोलते हैं, सेल को सोर्स बोलते हैं। 195 में परचेज किया, यहाँ आंसर बाई डिप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, आंसर आपका बाई डिप्रिसिएशन आएगा। इसको प्लस करते हैं 8 लाख, यहाँ लाते हैं 8 लाख। ओके, डिप्रिसिएशन 90,000 आएगा। ठीक, डिप्रिसिएशन और लॉस फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आइटम है, ऐड होगा। अब परचेज सेल फंड फ्लो का आइटम है, परचेज एप्लीकेशन सेल सोर्स। यहां देखिए ऐड करते हैं, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें लाते हैं डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 90,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 60,000। ओके, जो परचेज किया था, सेल किया था, उसको फंड फ्लो में लाते हैं। यहाँ लाते हैं एप्लीकेशन की तरफ, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1,95,000, सोर्स में लाते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 80,000। ओके, तो फिक्स्ड एसेट्स का काम हो गया। फिर से आप देख लो, ये फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ देखो परचेज एंड सेल। सेल में लॉस है, डिप्रिसिएशन बैलेंस आया। एसेट साइड में और एक है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, 60 से 40 हो गया, 20,000 रिटेन ऑफ। आइए, तीनों करेंट एसेट था, वर्किंग कैपिटल में काम हो गया। 60 से 40 हो गया तो 20,000 रिटेन ऑफ, और रिटेन ऑफ आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आइटम होता है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ, अमाउंट था 60 से 40 हो गया, दैट इज 20,000। क्लियर है। इसके अलावा अब आप देखो शेयर कैपिटल 6 से 5, यहाँ देखो 4 लाख का इक्विटी था, 5 हो गया, तो इशू ऑफ शेयर सोर्स में लाएंगे 1 लाख। प्रीफरेंस शेयर 2 लाख था, जो रिडीम हो गया 10% प्रीमियम पे 220, एप्लीकेशन में लाएंगे। 30 सितंबर को रिडेम्पशन हुआ, तो 6 महीना का डिविडेंड 10,000, ये भी एप्लीकेशन में लाएंगे। तो ले आते हैं सोर्स में, देखो इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ये 1 लाख होगा।
यहां लाते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एट प्रीमियम 2,20,000, 10% प्रीमियम ऐड करके प्रीफरेंस डिविडेंड पेड 6 महीना का डिविडेंड लाते हैं 10,000। ओके, उसका डेट दिया हुआ था। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिविडेंड ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर ये लॉस होता है। अब प्रीफरेंस डिविडेंड, ठीक है, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया। इसके अलावा आप रिजर्व सरप्लस में देखो, ट्रांसफर टू सीआरआर बोल के आपको दिखाई देगा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 1 लाख ट्रांसफर किया गया, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये आपका 1 लाख। ओके, इसके अलावा बैलेंस शीट में आपका डिवेंचर है। देखिए 0 था, 1 लाख हो गया। इशू ऑफ डिवेंचर सोर्स कहलाएगा। तो इशू ऑफ डिवेंचर को सोर्स की तरफ लिखेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर सोर्स में 1 लाख रुपया। क्लियर है? तो बैलेंस शीट का एवरी आइटम का काम हो गया। आप देख लो, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिवेंचर, ये दोनों करंट लायबिलिटी था। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, प्रिलिमिनरी। नोट्स में देखो शेयर कैपिटल डिस्कस कर दिए, रिजर्व सरप्लस हो गया। एडजस्टमेंट में देखो प्रीफरेंस शेयर, डिविडेंड का भी काम हो गया। फिक्स्ड एसेट, परचेज, सेल। यहाँ देखो डिविडेंड है 40,000 इक्विटी शेयर का। तो जो डिविडेंड होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में, एप्लीकेशन में आता है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड 40,000 है और यही डिविडेंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन में भी आएगा। डिविडेंड यहां मेड लिख देंगे 40,000। अब हमको क्लोज करना है। पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन को क्लोज करेंगे। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको प्लस करते हैं 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख, 3,40,000। ऊपर वो 1,90 माइनस है तो 1,50,000। ओके, 1,90,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया 1,50,000। इसको ले आते हैं सोर्स में, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000। अच्छा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था, वो भी सोर्स में। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 35। अब इसको प्लस कर देंगे। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया तो समझिए सही बना है। ठीक है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, डिक्रीज, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एट प्रीमियम, प्रीफरेंस डिविडेंड और नॉर्मल डिविडेंड। चलिए प्लस करके देखते हैं। इसका टोटल आया 465 और इसका भी टोटल है 465। इसका मतलब दोनों मैच कर गया तो सही बना दिए। ओके, सबसे पहले हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंज लिए, CACL बस, और इसमें कुछ नहीं आएगा। इसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट, पैसा आया सोर्स, गया एप्लीकेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन और डिक्रीज दोनों सोर्स में। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का वर्किंग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, एक तरह से नेट लॉस था। जितना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन, लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, डिविडेंड, ट्रांसफर टू CRR, और एक अकाउंट बना दिए थे। फिक्स्ड एसेट, ओपनिंग बैलेंस दिया था, क्लोजिंग दिया था, परचेज, सेल बताया था, लॉस निकाल लिए, डिफरेंसेस, डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।